इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिपरजॉय नामक जो चक्रवाती तूफान है उसके बारे में। तो उसके बारे में जानेंगे, उसकी रफ्तार कितनी है, कितना खतरनाक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उस सभी पॉइंटों को इस वीडियो में जानेंगे। पहले आपको जानना पड़ेगा चक्रवाती जो तूफान है उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो जब जो पृथ्वी है उनके घूर्णन से एक बल जिसका नाम है कोरियोडोसिस नामक जो बल है उसके प्रभाव से ही इस प्रकार के जो चक्रवात होते हैं उनकी उत्पत्ति होती है। यानी जब समुद्र की जो सतह है उस पर जो वायु होती है वो सूर्य के प्रकाश से गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद वो वायु ऊपर की ओर गति करने लगती है और जब वो सारी वायु ऊपर की ओर उठती है तब उसके आसपास के वातावरण में जो ठंडी वायु होती है वो उस खाली स्पेस की ओर यानी उस खाली जगह की पूर्ति करने की ओर गति करने लगती है तेजी से। और ये जो प्रक्रिया वो निरंतर चलती रहती है और ये जो प्रक्रिया निरंतर चलने के कारण वहाँ पर एक संघाकार में चक्रवात का निर्माण हो जाता है और जिसकी परिधि 2000 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। और फिर बाद में इसके आसपास के जो वातावरण है उसमें उपस्थित जल के जो कण होते हैं वो उस संघनित होकर उस चक्रवात में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं और फिर बाद में वो उन चक्रवातों के माध्यम से वो बादल में बदल जाते हैं और फिर बाद में बादल में बदलने के बाद वो उस बादलों के साथ 200 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ता चला जाता। उसके बाद अपन बात करें जो बिपरजॉय नामक जो चक्रवाती तूफान है उनका नाम कैसे पड़ा। तो इस तरह के जो तूफान होते हैं उनके नाम भी बड़े विचित्र तरीके के होते हैं और इन तरह के जो तूफान होते हैं उनके नाम अलग अलग देश अपने हिसाब से देते हैं, परंतु जो बिपरजॉय नामक जो तूफान है इनका नाम बांग्लादेश ने दिया। यानी जो बिपरजॉय का अर्थ होता है बांग्ला में विनाशक। यहाँ अपन बात करें आप आखिर क्यों रखे जाते हैं इस प्रकार के जो चक्रवाती तूफान है उनके नाम। तो इस प्रकार के जो चक्रवाती तूफान है उनकी भविष्यवाणी और भ्रम को समझने के लिए इस प्रकार के जो नाम है वो रखे जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो चक्रवाती तूफान होते हैं वो एक ही स्थिति में बहुत सारे उत्पन्न हो सकते हैं और उसी की वजह से इस प्रकार के जो नाम है वो रखे जाते हैं ताकि सटीक भविष्यवाणी इन चक्रवातों के बारे में की जा सके। तो आज जानते हैं आखिर इस प्रकार के जो चक्रवाती तूफान होते हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया। यानी अपन बात करें तो इनको लगभग 5 श्रेणियों में वायु की रफ्तार के आधार पर बांटा गया है। यानी अपन बात करें जो प्रथम श्रेणी में आते हैं जिनकी रफ्तार 119 से 154 तक प्रति किलोमीटर हो। उसके बाद में दूसरी श्रेणी में वो आएंगे जिसकी रफ्तार 154 किलोमीटर प्रति घंटा से 177 किलोमीटर प्रति घंटा हो। और तीसरी श्रेणी में वो आएंगे जिसकी रफ्तार 178 किलोमीटर प्रति घंटा से 209 किलोमीटर प्रति घंटा हो। और चौथी श्रेणी में वो आएंगे जिसकी रफ्तार लगभग 209 किलोमीटर प्रति घंटा से 251 किलोमीटर प्रति घंटा हो। और पांचवी श्रेणी में वो आएंगे जिसकी रफ्तार 251 से उससे अधिक भी हो। तो इस प्रकार के जो तूफान है वो 5 श्रेणी में बांटे। उसके बाद में जो बिपरजॉय नामक जो चक्रवाती तूफान है उसके बारे में जो भारतीय मौसम विभाग के जो सदस्य है उन्होंने उसके बारे में जानकारी हासिल करके बताया है कि जब उन्होंने क्या बताया कि जब इस चक्रवात का जो प्रारंभ है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और फिर बाद उन्होंने ये भी बताया कि जब यह जो चक्रवाती तूफान है यह 14 जून को इसकी जो दिशा है वो बदल जाएगी और फिर बाद में 15 जून को यह गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं सौराष्ट्र और कंस का जो क्षेत्र है वहाँ टकराएगा और वहाँ पर टकराने के बाद में वहाँ पर भीषण बारिश भी होगी और गंगाएं तेजी से चलेगी।